आंख बंद करिए। चलिए चलिए चलिए, आंख बंद क्या हुआ? गुंजन, फातिमा भी आप भी यहाँ आइए। नंदिनी क्या करी तू? फातिमा भी और गुंजन दोनों जने अपनी आंखें बंद करो। क्यों भाई? अरे आंखें बंद करिए ना। अच्छा लो बंद कर लेते। हाँ गुंजन, अपना हाथ फातिमा भी के कंधे पे रखो और फातिमा भी आप राजा भैया को पकड़िए। हाँ, और राजा भैया आप हमारे साथ चुपचाप चलिए। कहाँ ले जा रही है? अरे आप लोग चलिए ना। जब तक हम नहीं बोलेंगे कोई अपनी आंख नहीं खोलेगा। अरे लेकिन बात क्या है, उनको बता तो सही। और 1 2 3। आहिर वाओ, सब कुछ कितना रोमांटिक है ना। भैया, क्या सच में कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है? तू अपने आप को मनहूस समझती थी ना। देख तू कितनी किस्मत वाली है। तू इतनी किस्मत वाली है कि तुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। आज हमें लगता है सच में हमारा जीवन सफल हो गया फातिमा भी। मैं ना कहती थी कि अल्लाह दुख देता है तो उससे निकलने के रास्ते भी वही दिखाता है। वो कब किस हाल में खुशियां दे दे हम कोई भी नहीं सोच सकते। अल्लाह तुम्हारे और आर्यन की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अब हम दीवार बनकर तुम दोनों के साथ हैं। अब हम देखते हैं कैसे कोई दुख या संकट तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। आज हम बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। उस हादसे के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हम जिंदगी भर कभी मां नहीं बन सकते। क्या गुलाब के साथ कांटों को भी अपनाओगे? फैसला करने के लिए तुम पूरी तरह आजाद हो। तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारी नंदिनी। मालकिन क्या हो गया? हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारा काम खत्म हो गया ना? जाओ बाहर जाकर सफाई करो, जाओ। जी। कहीं हमारे प्यार की उम्र इन फूलों जितनी ही तो नहीं। जैसे ये फूल 2-4 दिन में ही मुरझा जाएंगे, कहीं आर्यन का प्यार बदल तो नहीं जाएगा ना? नंदिनी ऐसा क्यों सोच रही है बेटा, और ऐसा क्यों होगा भला? क्यों फातिमा भी, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हम मानते हैं आर्यन हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो हमें अपना भी रहा है। लेकिन कल जब वक्त और हालात के साथ उन्हें अफसोस होगा कि हम मां नहीं बन सकते, आखिर दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपनी औलाद नहीं चाहेगा? कहीं बच्चे की चाहत में आर्यन के दिल में हमारे लिए प्यार ना कम हो जाए। और फिर दुनिया भी तो है, दुनिया वाले उससे सवाल करेंगे, उसके रिश्तेदार उसे ताने मारेंगे। इन सब के दबाव में आकर के कहीं आर्यन कमजोर पड़ गया तो, और अगर मान लीजिए तब भी वो हमें प्यार कर रहा है, तो क्या ये सब उसके साथ इंसाफ होगा? हमें तो लग रहा है हम आर्यन के प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम मां नहीं बन सकते, ये हमारी मजबूरी है। तकदीर ने हमें बिना बच्चे के जीने के लिए मजबूर कर दिया।
लेकिन आर्यन की तो कोई मजबूरी नहीं है ना, तो फिर हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? बताइए, क्या हमें ये सब करने का हक है? बस फातिमा भी, यही सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम घूम कर हमें परेशान कर रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची जो गुड्डा गुड्डी के साथ खेलती थी, आज इतनी बड़ी हो गई है कि जिंदगी से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मेरे पास तेरे बड़े बड़े सवालों का जवाब तो नहीं है बेटा। तू मुझे एक बात बता, क्या तुझे आर्यन के प्यार पर यकीन है? आर्यन के प्यार पे तो हमें खुद से ज्यादा यकीन है फातिमा भी। नंदिनी बेटा, हाँ कि हालात बदल सकते हैं, इंसान को नहीं, और खास तौर पे दो चाहने वाले इंसानों को तो कभी भी नहीं। बेटा, प्यार पे किस्मत का जोर नहीं चलता। बेटा, प्यार तो ऐसी चीज है कि समय के साथ बढ़ती है। और रही बात औलाद की, दुनिया में कितने बच्चे हैं बेटा जो माँ बाप के प्यार से महरूम हैं। उनमें से एक बच्चा तुम गोद ले सकती है और अपनी ममता के आंचल में उसे छुपाकर अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर सकती है, और फिर वो बच्चा तेरा हो जाएगा, और फिर रोना धोना छोड़ खुश रहना सीख, क्योंकि पता है एक नई खुशनुमा जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। आप ठीक तो है ना? जी। ये जूता कंपनी वाले इतनी ऊंची एड़ी की सैंडल बनाते हैं। इतनी ऊंची एड़ी से तो किसका भी संतुलन बिगड़ सकता है। आज आप यहाँ? जी, वो आर्यन की फेवरेट गोभी के पराठे और आंवले का अचार बनाया था, तो मैंने सोचा कि ऑफिस आकर लंच करवा दूं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे कैबिन में बैठिए, हम आर्यन को वहीं बुला लेंगे। स्नेहा जी। जी सर। आर्यन को फोन लगाइए और कहिए कि हमारे कैबिन में आने के लिए। ओके सर। बोलिएगा कि नीलिमा जी भी आई हैं। ओके सर। हे भगवान, इतना बड़ा अपशकुन, इतनी बड़ी बात, और हमें अब तक पता नहीं। हमें आर्यन को जल्द से जल्द बताना होगा। क्या बात, आज खामोश क्यों? हमेशा तो बिना रुके बोलती रहती हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी चहकती आवाज सुने बिना मैं नहीं जी सकता। इससे पहले कि मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाए, कुछ तो बोलो। कहना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं तुमसे आर्यन, पर कैसे कहें ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात?
थैंक्स कहना चाहते हैं आर्यन। थैंक्स? बट व्हाई? तुमने हमें स्वीकार कर लिया ना, उसके लिए थैंक्स। तुम हमें हमारी सारी अच्छाइयों के साथ, हमारी सारी कमियों के साथ अपनाने को तैयार हो गए आर्यन। शायद ही तुम्हारे जैसा जीवन साथी कभी किसी और को इस दुनिया में मिलेगा। थैंक यू सो मच आर्यन। You're welcome. You're welcome, my princess. लेकिन क्या करें नंदी, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी कमियों से कहीं बढ़ के दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें अपनाना चाहेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि दुनिया का वो सबसे लकी इंसान मैं हूं जिसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिल रहा है। और रही बात कमियों की, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कमियों से परे है। भगवान ने किसी को भी संपूर्ण नहीं बनाया। जानती हो क्यों? क्यों? अगर भगवान किसी को संपूर्ण बना देते फिर तो वो भगवान बन जाता। लेकिन भगवान ने भी इंसान को कुछ दिया है जिससे वो दूसरों की कमियों को नहीं देख पाता। जानती हो क्या? क्या? प्यार और प्यार की भावना, जिससे इंसान दूसरों की कमियां नहीं देख पाता, सिर्फ उनमें अच्छाइयां ही दिखती हैं। और जब कोई किसी से प्यार करता है तो फिर उसकी कमियां नहीं दिखाई देती। अब जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तो मुझे तो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयां दिखती हैं, कमियां तो दिखती ही नहीं। आई लव यू नंदिनी। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे तुम लड़कियों की बात कभी समझ में नहीं है। बात बात पे तुम रोने कैसे लगते हो? और देखो, अभी पल में मुस्कुरा भी दिया, और देखो पल में ऐसे शर्मा भी जाती है। अब इन्हीं अदाओं से तो तुम लड़कियां हम लड़कों को दीवाना बना देती है ना? चलो अब ये शर्माना छोड़ो और जल्दी से मुझे कहो आई लव यू आर्यन। कम ऑन। नंदी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कम ऑन, फास्ट। आई लव यू आर्यन, जल्दी बोलो। देखो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। बोलो ना नंदिनी, प्लीज एक बार प्यार से। फातिमा भी आ रही हैं। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ आई लव यू नंदिनी। आई लव यू टू आर्यन। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये लड़कियां ये 3 शब्द बोलने में शर्मा क्यों जाती हैं? अरे स्नेहा जी, अब तक आर्यन बाबू नहीं है? आर्यन बाबू अपने केबिन में नहीं है और उनका फोन भी बिजी बता रहा है। अच्छा, अब क्या किया जाए? गोभी के पराठे ठंडे हो गए तो मज़ा भी नहीं आएगा। और आर्यन कहाँ है ये भी पता नहीं चल रहा। नंदिनी ने बताया कि आपको भी गोभी के पराठे और आंवले का अचार पसंद है। ऑफिस में लंच आवर भी हो गया है, तो आप? ये तो चुपचाप खाए जा रहे हैं। खाना अच्छा लगा या नहीं कुछ कह भी नहीं रहे। मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। खाना तो ठीक है? पता है नंदिनी क्या कहती है हमारे बारे में? जब भी हम बिना तारीफ खाना खाए जा रहे हैं
इसका ये मतलब है कि खाना इतना स्वादिष्ट है कि तारीफ करने का ध्यान ही नहीं रहता। आपने जो खाना बनाया पता चल गया कैसा है? नंदिनी तो ठीक है ना? आप आर्यन भी ना इतना बड़ा हो गया है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तभी तो उसने नंदिनी को गाड़ी चलाने दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में बहुत पछताया है। नंदिनी की तबीयत को लेके बहुत बेचैन रहता था वो। सच, बहुत प्यार करता है नंदिनी से, और शायद हम सब का प्यार ही है जो भगवान ने इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद नंदिनी को बिल्कुल सही सलामत घर भेज दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पहले थी। मैं बहुत खुश हूँ कि नंदिनी बिल्कुल ही ठीक है। एक्सीडेंट के दौरान नंदिनी के साथ क्या हुआ ये आप जानती हैं ना? सिर्फ दीदी नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि नंदिनी के साथ क्या हुआ था। अब हमें इस हादसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए भाई। आज मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नंदिनी की सारी तकलीफों का कारण मैं हूं भाई राजा, लेकिन अब हमें इस बात को भुला देना चाहिए और आने वाले अच्छे कल के बारे में सोचना चाहिए, है ना दीदी? बिल्कुल। शायद आर्यन को नंदिनी के मां ना बन पाने वाली बात के बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? सुबह मुझसे कोई पूछ रहा था कि आज खाने में क्या खाएंगे आप, मगर ये स्पेशल खाना तो कोई और खा रहा है। चुप करो, तुम्हारे लिए ही लाई थी, लेकिन तुम कैबिन में नहीं थे। हाँ भाई, समझ सकते हैं। अब बहन की जिंदगी में अगर कोई स्पेशल आ जाए तो फिर भाई को कौन पूछता है। अगर कुछ पराठे में से बच गया हो तो इस गरीब को भी एक दो टुकड़े दे दो। नीलिमा से जो मार पड़ेगी वो तो अलग, अब हमसे भी मार पड़ेगी तुम्हें। हाँ? अरे दादी का फोन है। सुबह से 15-20 मिस कॉल्स आ चुके हैं, पता नहीं क्या बात है। हाँ दादी बोलो। हेलो, अभी भी मैं जब किसी से बात कर रहा था तो भी दादी के मिस कॉल्स आ रहे थे, और उसके बाद मैं दादी को फोन करना ही भूल गया। हाँ, जरूर कोई स्पेशल होगा जिससे तुम बात कर रहे थे। क्यों? मैं दादी को फोन करता हूँ। हेलो आर्यन, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। किससे बात कर रहे थे इतनी देर तक? मैं वो नंदिनी से बात। आर्यन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है नंदिनी के बारे में।